मारिया साहिबा, पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये एक कशमकश और एक जिसे कहते हैं नेक टू नेक इलेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ जो इशारे मिल रहे हैं कि ट्रंप का जीतना मुश्किल है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं नताइज नहीं मानूंगा। हमारी उनके एडवाइज़र पाकिस्तान आए हुए थे, उनसे वन ऑन वन गुफ्तगू हुई तो उनका शायद ये अमरीका की तारीख के आखिरी इलेक्शन हो। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ दुनिया में तब्दीली आ रही है, वहाँ अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। उसमें एक सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अमेरिका को पहली दफ़ा अगर आप उनकी मुख्तसर हिस्ट्री को देखते हैं 100 साला, हम्म। तो पहली दफ़ा जो है ना सिर्फ़ उनको अपनी जंगों के लिए पैसे देने पड़े हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो कहते हैं कि एक तरह से उनको वहाँ तक जाना पड़ा है, जहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते थे अपने तमाम जो एलाइज़ हैं या इत्तेहादी हैं, उनके दिफ़ा के लिए। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक तरह से जंग चल रही है, सबसे ज़्यादा कि जी इकोनॉमिक या इक़्तिसादी तौर पे कौन जो है दुनिया कंट्रोल करेगा, हम्म। उसके अंदर भी नेक टू नेक जो है मुकाबला है। और उस मुकाबले के अंदर जो तगो-दो के अंदर ज़ाहिर है इसमें अमेरिकन जो डॉलर है उसको जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, उनकी जो हिकमत अमली है उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो सैंक्शंस अप्रोच की बेसिस पे थी, जी। जिसमें ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस इस तरह के तमाम यानी कि आप कह सकते हैं 80% दुनिया जो है इस वक़्त अमेरिका की सैंक्शंस की लिस्ट के अंदर है। सही। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ थी अमेरिका की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है, वो 2 चीज़ों पे था। एक जो है उनकी दिफ़ाई इंडस्ट्री के ऊपर, और दूसरा ये कि उनके जो इत्तेहादी थे उस दिफ़ाई इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली रखते थे, और साथ ही साथ जो है उनकी जो दुनिया की इक़्तिसादी लीडरशिप है वो उनके पास थी। इस वक़्त ये दोनों चीज़ें चैलेंज हो रही हैं। हम्म। चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से, यानी जो मिड टियर जो आप एक तरह से कह सकते हैं दिफ़ा की जो सनत है, वो इस वक़्त अमेरिका की उसके ऊपर 100% मोनोपोली नहीं है, और ना ही उनके इत्तेहादियों की। और इसके अलावा दुनिया में एक बहुत बड़ी जो है 2 तरह की जंगें चल रही हैं, एक मशरिक़ वस्ता में और दूसरी तरफ जो है आप एक तरह समझ सकते हैं यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन यूक्रेन की रशिया। जंग अमेरिका की अच्छी है, हम्म। और यूक्रेन रशिया की जो जंग जो है वो अमेरिका के लिए बेहतर है। मशरिक़ वस्ता की जंग जो है अमेरिका के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और ना ही अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहतर है।